हाथ के साथ जो आर्ट होता है ना, उसका शौक था। हम्म। तो अपने ही स्कूल में उस वक्त मिडिल में था मैं। अगर सिर्फ डिजाइनिंग को लेके बात की जाए ना, हम्म। तो लेकिन इसके अलावा भी जो बंदा सोशल मीडिया की मुख्तलिफ जो शोबा जाते हैं, जैसे यूएक्स यूआई वगैरह, सोशल मीडिया की डिज़ाइनिंग है या वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह, अगर उनमें नहीं चल पा रहा, तो मेरा ख्याल है कि उसको यहाँ पे प्रिंटिंग फील्ड में जो है ना, वो लाजमी अपना एक जो है कोशिश वो। करनी चाहिए। हम्म। ठीक है, मुझे भी ज़रूरत के तहत, यानी कि स्कूल वालों का कंपोजिंग के साथ साथ मुझे जो आइडिया हुआ कि अगर मैं इनका जो फीस कार्ड है, जो फ्लेक्सीज हैं, अगर मैं इनको भी वो भी सर्विस प्रोवाइड करूँ, क्योंकि अगर नहीं, वो बंदा उनसे वो चीज़ समझ लेता है, क्योंकि प्रिंटिंग की फील्ड में मुख्तलिफ तरह का पेपर होता है, मुख्तलिफ तरह की प्रिंटिंग्स होती हैं, कुछ ग्राउंड वाली होती हैं। फिर इसके आगे चले जाएं तो यूवी आ जाता है, फिर डाई कटिंग होती है, या सादी छुरी से कटिंग होती है। ये हम्म। सारी चीज़ें अगर वो बंदा समझ लेता है, फ्लेक्सिस की जो फील्ड है उसमें अब इंडोर मशीनें जो हैं वो मुतारफ होना शुरू हुई हैं। ठीक है, के लिए अगर आप समझें तो इस काम की जो अकाई है, जो जिसके बगैर ये नहीं हो सकता, वो ये है कि अगर आपको कस्टमर एडवांस नहीं पे कर रहा, फिर बात वहाँ की वहाँ ही है अभी कि आखिरकार वो पे क्यों नहीं करते। वो हम्म। पे इसलिए नहीं करते कि अभी प्रिंटिंग फील्ड में काफ़ी ना तजुर्बाकार जो लोग हैं वो आ चुके हैं। नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी किसी एकेडमी से कोई कोर्स करते हैं हम्म। ग्राफिक डिजाइनिंग का, और उसको करने के बाद वो वहीं पे जो है ना स्टक होकर रह जाते हैं। उन्होंने अपना कुछ वर्किंग जो है ना वो करके रखी होती है, लेकिन ना तो वो सोशल मीडिया की फील्ड में आगे बढ़ पाते हैं, और ना ही किसी दूसरी फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद इरफान। और आज हम एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेंगे। ख़ास तौर पे प्रिंटिंग बिजनेस, जो प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, फिजिकल प्रिंटिंग, इस हवाले से जो बिजनेस है उसके बारे में बात करेंगे कि ये बिजनेस क्या है, इसकी साइंस क्या है, किस तरह ये बिजनेस काम करता है और इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। तो आज हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं साद मुगल, गुजरांवाला से ताल्लुक है इनका। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्रिंटिंग मशीन्स या प्रिंटिंग बिजनेस ये क्या है, इसकी मिथ क्या है और इसके पीछे साइंस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, और इस बिजनेस में आने के लिए क्या क्या तरीकाकार होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जानते हैं साद भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम सलाम। साद भाई, उम्मीद है जी आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। साद भाई, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए कि आप इस बिजनेस के अंदर कैसे आए। अपना प्रोफेशनल जर्नी बताइए कि आपने इस बिजनेस में आने के लिए कौन कौन से आपने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की हैं, पापड़ बेले, और किस तरह इस फील्ड में आप आए। आपका शौक था, पैशन था, या आपको सोसाइटी ने आपको धक्का दिया कि आप आए जाएं और इस बिजनेस में चले जाएं। क्या आप समझते हैं ये क्या तरीका कार है और आप इस फील्ड में कैसे आए। हाँ, बेसिकली इरफान भाई, मेरा हाथ के साथ जो आर्ट होता है ना, उसका शौक था। हम्म। तो अपने ही स्कूल में उस वक्त मिडिल में था मैं, यानी कि तो मेरे 8वीं क्लास के पेपर थे। तो वहाँ पे जो हमारे कंपोजर थे ना, उनको हम्म। देख के जो है ना मेरा इस बेसिकली कंपोजिंग के लिए शौक पैदा हुआ। और हम्म। फिर उसी से, यानी कि कंपोजिंग सीखते सीखते डिजाइनिंग की तरफ जो है ना वो मैं मुंतकिल हो गया। फिर इसके बाद मैट्रिक तक जो है ना वो मैं डिजाइनिंग के साथ साथ प्रिंटिंग की फील्ड में जो है ना वो बाकायदा काम करना शुरू कर तो डिजाइनिंग से प्रिंटिंग का सफर कैसे रहा, किस तरह आप इस फील्ड में आए, कैसे समझा कि यार मुझे प्रिंटिंग वाले बिजनेस में जाना। हाँ जी, देखिए इरफान भाई, असल में अगर देखा जाए तो डिजाइनिंग का प्रिंटिंग फील्ड के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। ठीक है, चूंकि मेरी फील्ड जो है वो शुरू से कंपोजिंग थी, जिसका हमारा ज्यादा ताल्लुक स्कूल वालों के साथ था, स्कूल और कॉलेज।
ठीक है, तो उनका जो प्रिंटिंग का काम है उसको देखते हुए फिर जो है ना, मैंने प्रिंटिंग में जाने का फैसला किया, क्योंकि डिजाइनिंग जो है वो ऑलरेडी मैं उनकी करता था, कंपोजिंग और डिजाइनिंग। तो इसके बाद फिर जो है ना हमने प्रिंटिंग फील्ड में भी अपना कदम रखा। डिजाइनिंग के बगैर मेरे ख्याल से प्रिंटिंग फील्ड जो है वो नामुकम्मल है जी। लेकिन लेकिन आप क्या समझते हैं, जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं जो इस फील्ड में आते हैं, सीखते हैं, 3 माह का कोर्स किया, 6 माह, 1 साल डिजाइनिंग का काम जी जी किया, ब्रोशर्स बनाए, फ्लायर्स बनाए, जो ऑनलाइन हम जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो क्या वो लोग मतलब इनोवेशंस के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते, या वो ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड के साथ स्टिक रह जाते हैं? तो उन लोगों के लिए किस तरह मतलब आप मैसेज देंगे, या क्या तरीकाकार होगा? यानी वो तो वहां पे स्टक हो गए हैं, तो आपने वहां पे स्टक होने की बजाय ये डिसाइड किया कि यार मुझे इसके अगला, इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जाना चाहिए, मुझे प्रिंटिंग वाली फील्ड में जाना चाहिए। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत जी सारी फील्ड्स हैं, यानी उसके आउटकम्स, उसके इम्प्लीमेंटेशंस या एप्लीकेशंस हैं, उसके अंदर नीश ओरिएंटेड हो के आप चले जाते हैं। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बहुत सारी, जैसे यूआई यूएक्स डिजाइनिंग आ जाती है, और लोगो डिजाइनिंग स्पेशल आ जाती है, लेबल डिजाइनिंग आ जाती है, पैकेजिंग आ जाती है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। लेकिन आपने प्रिंटिंग मशीन या प्रिंटिंग जो बिजनेस है, इसी, नो डाउट कि इसका ताल्लुक है ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ, लेकिन आपके जहन में ये कैसे ख्याल आया, जरूरत के तहत आया कि यार ये मैं इस बिजनेस की तरफ आना चाहिए, मुझे प्रिंटिंग बिजनेस की तरफ ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए? और उनके लिए आप क्या कहते हैं कि यार जो स्टिक हो जाते हैं अपनी सर्विसेज के साथ, अपनी स्किल सेट के साथ? जी जी। अच्छा, आपने जो सवाल पूछा है मेरे ख्याल से मैं उसको इस तरह से समझ पाया हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी किसी एकेडमी से कोई कोर्स करते हैं हम्म। ग्राफिक डिजाइनिंग का, और उसको करने के बाद वो वहीं पे जो है ना स्टक होकर रह जाते हैं। उनकी कुछ, उन्होंने अपना कुछ वर्किंग जो है ना वो करके रखी होती है, लेकिन ना तो वो सोशल मीडिया की फील्ड में आगे बढ़ पाते हैं और ना ही किसी दूसरी फील्ड में। मेरे ख्याल से आपने यही पूछा ना जी मुझे। जी जी। हाँ, तो देखें असल में इसमें वाकई इस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फील्ड जो मौजूद हैं, अगर सिर्फ डिज़ाइनिंग को लेके बात की जाए ना। लेकिन इसके अलावा भी जो बंदा सोशल मीडिया की मुख्तलिफ जो शोबा जाते हैं, जैसे यूएक्स यूआई वगैरह, सोशल मीडिया की डिज़ाइनिंग है या वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह, अगर उनमें नहीं चल पा रहा, तो मेरा ख्याल है कि उसको यहाँ पे प्रिंटिंग फील्ड में जो है ना वो लाजमी अपना एक कोशिश करनी चाहिए। हम्म। ठीक है, मुझे भी ज़रूरत के तहत यानी कि स्कूल वालों का कंपोजिंग के साथ साथ मुझे जो आइडिया हुआ कि अगर मैं इनका जो फीस कार्ड है, जो फ्लेक्सीज हैं, अगर मैं इनको भी वो भी सर्विस प्रोवाइड करूं, क्योंकि उस वक्त मैं अभी पढ़ रहा था, ठीक है, मैट्रिक में था जब मैंने ये सारे काम जो है ना वो शुरू कर लिए। तो आप कह सकते हैं कि ज़रूरत के तहत या उनकी ज़रूरत को देखते हुए जो है मैं इस फील्ड में आ गया। अच्छा, साथ में ये बताइए कि फिर प्रिंटिंग प्रेस जो बिजनेस है, ये क्या है, इसके बारे में अब आप बताइए कि ये असल में है क्या, कैसे काम करता है? किसान भी प्रिंटिंग प्रेस जो है ये देखें, हमारी जितनी भी बिजनेस फील्ड्स हैं या एजुकेशन की फील्ड्स हैं, जैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह और इसी तरह फैक्ट्रियां, दुकानें, इन सब की ज़रूरत है, जिसमें हमने इनका प्रिंटिंग मटेरियल जो है ना वो रेडी करना होता है, जिसमें फ्लेक्सीज हैं, इनकी बिल बुक्स हैं, स्टिकर कार्ड वगैरह हर चीज़ जो है हम रेडी करते हैं। बेसिकली सबसे पहले इनका हम डिज़ाइन जो है वो, फिर आगे से इसका प्लेटिंग का प्रोसेस आता है, जहाँ पे इसकी डाइयाँ बनती हैं जिसको प्लेटें बोलते हैं। हम्म। तो उसके बाद फिर इसको प्रिंटिंग प्रेस पे ला के तो बकायदा प्रिंटिंग की शक्ल जो है ना वो दी जाती है। उसमें इसको हम CMYK के तरतीब कहते हैं। सोशल मीडिया के लिए जो है वो RGB कलर स्कीम यूज होती है, लेकिन जो प्रिंटिंग के लिए कलर स्कीम है वो CMYK यूज होती है। और इसमें जो है वो मेरे ख्याल से दोनों में काफी ज्यादा फर्क है, क्योंकि स्क्रीन पे जो है वो डिजाइनिंग अगर बेशक CMYK में ही हो, लेकिन वो प्रिंटिंग मेथड में आके अपना कलर वगैरह और कुछ शेड्स हैं या वो कुछ चेंज होते इफेक्ट्स हैं। जो हैं वो चेंज कर जाती हैं। तो बेसिकली इसमें इस फील्ड में काफी चीजें हैं, जिनमें एक बेसिकली प्रिंटिंग प्रेस है जिसको हम ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके अलावा डिजिटल प्रिंटिंग में आजकल कुछ मशीनें हैं, इसके बारे में आगे आपसे बात सही है। अच्छा, इसी में करेंगे। एक जिम्नन एक सवाल ये भी आ रहा है, मिसाल के तौर पे
आपने ये तज़किरा किया कि यार ये जो फ्रीलांसर है या जो ग्राफिक डिजाइनर है, वो जी डिजाइनिंग की सर्विसेज देने के साथ साथ ये सर्विस भी दे सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी इसमें शामिल किया जा सकता है, यानी ये भी एक चीज है कि यार यहाँ से भी प्रॉफिट मिल सकता है, यहाँ से भी आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो है ना ये बन सकता है आपके लिए। तो ये इस हवाले से आपने बात की, तो जो फ्रीलांसर या डिजाइनिंग के फील्ड में है वो वहां पे स्टक होने की बजाय आगे बढ़ के यहाँ से भी उन्हें कुछ ना कुछ जो है ना वो प्रिंटिंग वाले, खास तौर पे ये फिजिकल बिजनेस के अंदर भी कैटेगरी में ये आ जाता है। अच्छा, एक चीज ये जी जी। बताइए कि प्रिंटिंग में सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो फिजिकल प्रिंटिंग की बात कर लें, ऑर्डर किस चीज का ज्यादा आता है? आप क्या समझते हैं प्रिंटिंग के लिए? जैसे आपने एजुकेशन की बात की, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, अदर फील्ड या अदर बिजनेसेस वाले भी आते हैं होंगे, जारी बात है, वो प्रिंटिंग करवाने के लिए कार्ड्स हो जी गए, फ्लायर्स हो गए, ब्रोशर्स वगैरह हो गए। सबसे ज्यादा जी जी। रुझान या ट्रेंड किस चीज का है? ऑर्डर किस चीज के ज्यादा आते हैं? जो नया बंदा है यानी कि जिसको प्रिंटिंग फील्ड का इल्म नहीं है, उसके लिए सबसे ज्यादा जो ऑर्डर हैं वो आप हर शॉप से, ठीक है, जो हमारे पाकिस्तान में बाजार होते हैं ना, मेन बाजार, हम्म। उनमें मौजूद शॉप्स, फिर इसी तरह गली मोहल्ले में मौजूद स्कूल कॉलेजेस वगैरह, और फिर इनसे बढ़ के अगर वो ज़रा नेक्स्ट लेवल आ जाता है, वो स्मॉल इंडस्ट्री भी है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी है, ठीक है। हम्म तो जो शुरू करने वाला बंदा है उसके लिए बहुत ज्यादा जो ऑर्डर है, जिसकी कह लें कि कमी नहीं है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में जो ऑर्डर है वो फ्लेक्सिस का होता है। हम्म और इसमें विजिटिंग कार्ड और स्टिकर्स वगैरह, बिल बुक्स, ये तो कंपलसरी है, और इसमें ब्रोशर वगैरह भी शामिल हो जाते हैं, 1 कलर हो गया, 4 कलर, ठीक है। ये सारी चीजें रेगुलर, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं, नॉर्मल सा बिजनेस है जिस बंदे का, उसको ये सारी चीजें लाजमी तौर पे चाहिए होती हैं। अच्छा, तो ट्रेंड्स प्रिंटिंग बिजनेस के अंदर ट्रेंड्स कौन कौन से हैं? जैसे देखो ना, नियोन लाइट्स भी हैं, 3D गई है, इस तरह की और जो चीजें हैं, तो आप क्या समझते हैं और कौन कौन से ट्रेंडिंग में चीजें हैं इस वक्त प्रिंटिंग बिजनेस के अंदर? चंद एक साल हुए हैं ज्यादा इस ट्रेंड को आए हुए, न्यून जो है, ठीक है, इसी तरह 3D लाइट बोर्ड भी आए हैं, उसमें भी काफी ज्यादा जो है ना वो चीजें आप बनवा सकते हैं, कस्टमाइज करवा सकते हैं। तो मौजूदा जो आप कह रहे हैं कि इस टाइम प्रिंटिंग की इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग पे क्या चीज है, तो उसको दो तीन फील्ड्स का जो है ना वो इस टाइम ट्रेंड चल रहा है। एक तो उसमें DTF प्रिंटिंग है, जिसको डायरेक्ट प्रिंटिंग कहते हैं, यानी कि वो शर्ट्स वगैरह पे और हर चीज पे डायरेक्ट प्रिंटिंग हो जाती है। हम्म दूसरा, इसमें इस टाइम UV DTF चल रहा है, वो एक स्टिकर होता है जिसको आप उसको शीट मिलेंगी आपको रेडी होके, ठीक है, अभी ये बिल्कुल न्यू है, और इसकी गालबन पाकिस्तान में कोई 3 से 4 मशीनें ही इंस्टॉल हुई है ना। हम्म ये स्टिकर है, ये आपको इंक मटेरियल में मिलता है, ठीक है ना। पहले स्टिकर होता था वो शीट थी या उसको डाई लगी होती है, वो एक बिल्कुल अलग, वो पेपर में आ जाता है। ये आप इसको कह सकते हैं कि ये इंक है, ठीक है, जो इस शक्ल में आपको मिल रही है, कि आपने सिर्फ उसके ऊपर से पेपर उतारना है, और हम्म अपनी पसंदीदा चीज है, जैसे मग कह लें, पेंसिल है, हम्म किसी भी चीज के ऊपर आप उसको अपनी डायरी पे जो है ना उसको प्रिंट कर सकते हैं, और वो बड़ी आसानी से इंक जो है वो मुंतकिल हो जाती है आपकी जो मटेरियल है उसमें। हम्म फिर इसके आगे जो है वो इंडोर मशीनें हैं, जैसे मैं आपको बार बार जिक्र कर रहा हूँ फ्लेक्सिस का। हम्म फ्लेक्सिस की जो फील्ड है उसमें अब इंडोर मशीनें जो है वो मुतारफ होना शुरू हुई हैं, ठीक है, ठीक है। यानी कि बारीक से बारीक जो लफ्ज है ना, जैसे दफातर वगैरह में, ऑफिस में नक्शे वगैरह लगे होते हैं जिन पे बारीक बारीक लफ्ज होते हैं, हम्म। अब उनको बेहतर करने के लिए इंडोर जो है वो भी मार्केट में मुतारफ हो चुकी है, और माशाल्लाह उसका भी काफी काम चल रहा है अभी। अच्छा, साथ भी एक ये चीज भी बताइए कि आप जब इस बिजनेस में है या वैसे जनरली अगर बात की जाए, तो जो इस बिजनेस जी में आना चाहता है उसको किस तरह की हर्डल्स, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हाँ, देखिए बेसिकली अगर न्यू बंदा जो इस फील्ड में आ रहा है ना, तो इससे इसको समझने के लिए पहले मैं आपको तरीकाकार थोड़ा सा बतला देता हूँ। तरीकाकार ये है कि प्रिंटिंग बिजनेस का उसूल ये है कि जब हमने कोई ऑर्डर बुक करना है, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक कस्टमर है, या तो हम उनके पास गए हैं या वो हमारे पास जो है वो हमारी शॉप पे, ऑफिस में या फैक्ट्री में जो है ना वो तशरीफ लाते हैं। अब उनको पेपर चेक करवा के, क्वालिटीज तय करके, इंक कौन सी यूज होगी, क्या इसका मेयार होगा, हर चीज के बाद उनसे
हम लोग एडवांस जो है ना वो 50% या 70% वो एडवांस लेते हैं। तो बेसिकली अगर कोई नया बंदा प्रिंटिंग फील्ड में आता है तो वैसे ऑर्डर लेने में तो कोई मुश्किल नहीं आएगी अगर उसमें प्रिंटिंग वाले से, यानी कि जो ऑलरेडी प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, आसानी के लिए आप कह रहे हैं कि जो होलसेलर हैं प्रिंटिंग की फील्ड में ना, अगर न्यू बंदा उनसे वो चीज समझ लेता है, क्योंकि प्रिंटिंग की फील्ड में मुख्तलिफ तरह का पेपर होता है, मुख्तलिफ तरह की प्रिंटिंग्स होती हैं, कुछ ग्राउंड वाली होती हैं, फिर इसके आगे चले जाएं तो यूवी आ जाता है, फिर डाई कटिंग होती है या सादी छुरी से कटिंग होती है। ये हम्म। सारी चीजें अगर वो बंदा समझ लेता है तो ऑर्डर लेने में तो यकीन करें कोई मुश्किल नहीं है ना। कोई बंदा भी उठ के चला जाए अपने बाजार में, वो एक दिन में 4 से 5 ऑर्डर इजीली कलेक्ट कर सकता हम्म। है। मुश्किल यहाँ पे आती है कि जो बंदा किसी के पास जाता है ना चल के, उसको एडवांस नहीं मिलता, जबकि प्रिंटिंग की जो फील्ड है उसमें सबसे बेसिकली जो काम है वो यही है कि हमने कस्टमर से एडवांस लेना है। तो उसके बगैर हम आगे काम को जो है ना वो प्रोसेस नहीं कर सकते। उसकी बेसिकली जो सबसे बड़ी वजह ये है कि ये पूरा काम कस्टमाइज बेस पे होता है ना, हम्म। कि अगर हमने कोई चीज रेडी करनी है तो वो कस्टमर के नाम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर और हर चीज कस्टमर की उसके ऊपर आ रही है। तो इसलिए इसका असूल ये है, अगर ये असूल कोई बंदा अपनाता है तो फिर इंशाल्लाह उसको इसमें कोई खास जो मुश्किल होती है वो पेश नहीं आती। जाहिर है, अगर मिसाल के तौर पे जी फर्नीचर का ऑर्डर अगर किसी ने दिया है और वो उसमें एडवांस नहीं लेता, तो आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि वो फर्नीचर का डिजाइन वो कहीं ना कहीं किसी और जगह पे सेल हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जी, नाम वो नहीं सेल लिखा होता है। हुआ, उसके ऊपर कोई बिजनेस नेम नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है, वो डिजाइन है, डिजाइन जी पसंद का ही था चाहे, लेकिन वो किसी और जगह भी सेल हो सकता है। लेकिन प्रिंटिंग वाली जी जो जी फ्लायर्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए या कार्ड्स हो गए, वो तो किसी और को नहीं सेल किए जा सकते। तो ऑब्वियसली यही आप कहना चाह रहे हैं ना कि जो कस्टमर बिल्कुल। है उनके साथ आप चूंकि कस्टमाइज ही काम कर रहे होते हैं, सो इस वजह से एडवांस पेमेंट जो है ना, तो ये प्रॉब्लम क्या है? मतलब क्या कस्टमर पे नहीं करता जब आप उनके पास जाते हैं मार्केटिंग पर्पस के लिए, तो क्या वो पे नहीं करता, या वो क्या क्या इशू क्या आता है जो आप ये बात कर रहे हैं कि ये मुश्किल है ये चीज? मैंने आपको पहले कहा है कि इसको अगर काम को करना है किसी भाई ने, ठीक है, जो भाई देख रहे हैं आपका पॉडकास्ट, तो सबसे पहले इसका तरीकाकार जो है वो ये है कि अपने शहर की जो बड़ी प्रिंटिंग मार्केट है, जैसे पाकिस्तान, पंजाब में लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, पिंडी की मार्केट है, सबसे पहले जाके उस भाई को काम को समझना। आपका सवाल ये है कि आखिरकार लोग अगर शॉप पे आते हैं तो वो एडवांस पे करके जाते हैं, हम्म। लेकिन अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो एडवांस क्यों नहीं पेगा? तो उसमें ये है कि सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके पास प्रिंटिंग के सारे सैंपल्स मौजूद हैं, जो चीज़ आपने देनी है, तो आप कह सकते हैं कि 50% चांस होता है कि आपको दुकानदार यानी कि कस्टमर जो है आपका वो एडवांस दे दे। इसमें सबसे ज्यादा इजी एडवांस वो दे देते हैं विजिटिंग कार्ड के लिए और फ्लैक्स के लिए। अच्छा, फिर बात वहां की वहां ही है अभी कि आखिरकार वो पे क्यों नहीं करते? पे इसलिए नहीं करते कि अभी प्रिंटिंग फील्ड में काफी ना तजुर्बाकार जो लोग हैं वो आ चुके हैं। हमने तो बकायदा बिल देखे हैं उन लोगों के, यानी अच्छा। कि एक तो हमारा होता है हमारी शॉप का जो है वो बिल हो, ऐसा नहीं है, वो पैड के ऊपर बिल बना के कस्टमर को दे जाते हैं, उनसे एडवांस ले जाते हैं। काफी कॉस्टली काम है ना हमारा प्रिंटिंग का, 10-20 हजार 50 हजार बिल बन जाता है इजीली। हम्म। तो वो 10-10 हजार रुपया 20-20 हजार रुपया लेके चले जाते हैं और वापस नहीं आते। नहीं आते। इस वजह से ये जो काम करना है ना इस टाइम काफी मुश्किल है उन लोगों के लिए जिन्होंने जाके जो है ना वो ऑर्डर लेना है किसी जगह से। अच्छा, एक और चीज बताइएगा, मिसाल के तौर पे अगर आप प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, जैसे हम फ्रीलांसर्स की बात की कि वो प्रिंटिंग वाले बिजनेस की तरफ आएंगे, तो इसी तरह इसको वाइस वर्सा कर लें कि एक प्रिंटिंग वाला बिजनेस है, प्रिंटिंग पहले से कर रहे हैं, पहले से बिजनेस है, वो ऑनलाइन ऑर्डर कैसे ले सकते हैं लोगों से? मतलब किस तरह आप इस फील्ड में आ सकते हैं कि यार फिजिकली बिजनेस हमारा चल रहा है, रनिंग में है, कस्टमर हमारे पास आ रहा है, लेकिन इसे ऑनलाइन बिजनेस में भी शिफ्ट करना चाह रहे हैं कि यार ऑनलाइन भी हमें ऑर्डर किए जाए, कोई टी शर्ट्स हो गई, कप हो गए, मग हो गए, इस तरह की चीजें जो है, फ्लायर्स हो गए, वो ऑनलाइन भी हमें लोग कॉल करें, राब्ता करें, क्या इस ये फिर किस तरह बढ़ सकता है इस बिजनेस को? अगर सिर्फ छोटी चीजों को, मग शर्ट्स वगैरह, पेन हो गए, इन चीजों को लिया जाए ना सिर्फ, उसके हवाले से दराज भी इस चीज की ऑफर करता है। इसके अलावा फेसबुक पेज बना के और इस तरह की
मुख्तलिफ जो साइट्स हैं जो है वो शॉपिफाई या वर्डप्रेस का एक पूरा सिस्टम बना के तो सेल कर सकते हैं। लेकिन मसला फिर वहीं आता है। मैं जाती तौर पे लास्ट जो 14 अगस्त है, हमने दराज पे शर्ट्स जो है ना वो भेजी, 2 दर्जन से ज्यादा हमारी जो है ना वो शर्ट्स वापस आ गई थी, और वो उसके बाद रद्दी की ठोकरी है, हमारे लिए कुछ नहीं। बेसिकली अगर आप समझें तो इस काम की जो अकाई है, जो जिसके बगैर ये नहीं हो सकता, वो ये है कि अगर आपको कस्टमर एडवांस नहीं पे कर रहा, हम्म। ठीक है, तो फिर आपके लिए काफी मुश्किलात हो सकती हैं। आपको लास्ट भी जो है ना वो काफी अच्छा खासा हो सकता है। वैसे अगर बात करें कि इसको हम ऑनलाइन कर सकते हैं या नहीं, तो ये इस छोटे से स्केल से लेके, यानी मग, शर्ट वगैरह, पेंसिल से लेके और एंड स्केल तक, उसमें आप घरों में लगने वाले वॉलपेपर्स वगैरह हैं, ठीक है, जो हमारी फ्लेक्स के ऊपर ही प्रिंट होते हैं, यानी कि बिल बुक, डिब्बियां वगैरह। और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जिनसे आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, हम्म। लेकिन उनका रेगुलर जो काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल से मैं कर रहा हूँ। आज तक हमारी मुलाकात नहीं है, लेकिन जितना भी काम उनका है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम करके उनको भेज रहे हैं। इसमें तीसरी चीज जो ऐड कर सकते हैं वो हो सकता है थोड़ी सी मेहनत तलब हो, लेकिन उसमें ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा आप बचत ले सकते हैं। वो ये है कि पाकिस्तान से प्रिंटिंग का जो सामान है ये इसी तरह ही कस्टमाइज सारा मेथड है, और ये सारा, इसको अगर किसी बरोने मुल्क में बेचा जाए ना, तो हम्म। उसका और हमारा जो अ, बचत का रेशो है वो बहुत मुख्तलिफ है, हम्म। बहुत ही ज्यादा फर्क है। हम्म। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो जब इधर आते हैं, वो भी अपना सारा काम यहीं से करवा के लेके जाते हैं। हम्म। जी सही है। साथ भाई, आपने चीजें डिस्कस की इस हवाले से कि प्रिंटिंग बिजनेस क्या है, किस तरह काम करता है, और इसमें ट्रेंड्स क्या क्या है, और इसके साथ साथ इसमें मुश्किलात कौन कौन सी होती हैं, और इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, मौके कौन कौन से हैं। आपने ट्रेंड्स के बारे में भी बताया कि प्रिंटिंग में इस वक्त क्या कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, कौन सी चीज है जो ज्यादा सेल हो रही है या ज्यादा जिसका रुझान है। और जो फ्रीलांसर हैं वो अगर इस फील्ड में आते हैं, इसके साथ साथ डिजाइनिंग के साथ साथ, ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ वो प्रिंटिंग वाले बिजनेस में भी आते हैं, तो वहां से भी उन्हें प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो मिल सकता है। आपने ये भी डिस्कस किया कि आ, क्या मुश्किलात किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। खासतौर पे आपने एडवांस पेमेंट की बार बार बात की है कि यार एडवांस पेमेंट जो है ना, उसके बगैर हमारा बिजनेस, ऑब्वियसली जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है ये करेगा, तो उसके लिए ये बहुत ही है, तो ये बहुत सिंपल सी टिप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप ये ना हो कि आपने स्टार्ट करते ही आप जो है ना वो नीचे गिर जाएं और इस बिजनेस को रन ना कर पाए। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई कि यार एडवांस पेमेंट, क्योंकि कस्टमाइज काम ही हमारा सारा कस्टमाइज्ड है। सो इस वजह से जी ये चीजें आपने डिस्कस की, हर लिहाज से आपने चीजें बताई, और जो आना चाहते हैं इस फील्ड में उनके बारे में उनको भी आपने गाइड किया, बताया। तो साथ भाई, आपसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं, समझी हैं कि यार ये बिजनेस प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग बिजनेस है खासतौर पे, ये कैसे काम करता है। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, बताया। साथ भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया इस हवाले से। उम्मीद है ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा इस हवाले से, और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वो समझ सकते हैं कि किस तरह इस बिजनेस में आना है। साथ भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जी आपने टाइम दिया। जी, बहुत जी दोस्त, शुक्रिया। जी दोस्तों, पॉडकास्ट के आखिर तक साथ रहने पर मैं आपका मशकूर हूँ। अगर आप चाहते हैं इसी तरह बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो इन्हीं सालों में काम कर रहे हैं, बिजनेस, नए नए बिजनेस आइडियाज के ऊपर काम कर रहे हैं, या स्मॉल बिजनेस से अप स्केल कर रहे हैं अपने बिजनेसेस को, उनके रुझानात, उनके ट्रेंड्स को, उनके माइंडसेट को समझने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा डाटा और अच्छा मटेरियल, मवाद मिले, वीडियोस मिले, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम वालेकुम।